और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई है। तो एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान हो गया। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार, झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की गवर्नर रही है द्रौपदी मुर्मू और ओडिशा की रहने वाली है द्रौपदी मुर्मू। तो ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर के तौर पर। इस वक्त द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रपति पद के लिए। पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में तकरीबन 20 नामों पर चर्चा हुई, जिनमें द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगी है और जेपी नड्डा ने इस नाम का ऐलान किया कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होंगी। हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। और रघुवर दास है पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। रघुवर दास जी, राष्ट्रपति चुनाव पर जो खबर है उसमें पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा गया राष्ट्रपति पद के लिए, रिएक्शन चाहेंगे? के निरुप से झारखंड के लिए तो एक ऐतिहासिक पल है, एक प्रसन्नता की खुशी का दिन है कि झारखंड में वो 6 वर्ष 1 महीना महामहिम राज्यपाल का दायित्व संभाली थी। और आजादी के बाद पहली बार जिस आदिवासी समाज ने आजादी के आंदोलन में भी हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने अपना खून बहाया था, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इसके लिए समस्त झारखंड वासी, उड़ीसा वासी, बंगाल वासी, समस्त देशवासियों, विशेषकर आदिवासी समाज की ओर से हम प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने एक रायरंगपुर, जो जमशेदपुर शहर से सटे हुए क्षेत्र उड़ीसा से एक शिक्षाविद, क्योंकि मुझे 6-5 वर्ष उनके साथ काम करने का मौका मिला जी, शिक्षा के प्रति काफी कॉकस रहती थी कि हमारा झारखंड शिक्षित हो। एक सीधी सादी और सादगी उनकी सबसे प्रमुखता थी। एक सीधी सादी सादगी से परिपूर्ण शिक्षाविद को महामहिम राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने से निश्चित रूप से सिर्फ झारखंड में नहीं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, देश भर के, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश भर के आदिवासी समाज पर विशेष खुशी की लहर दौड़ रही। आपने कहा कि आदिवासी समाज में एक खुशी की लहर है, खासकर झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, बीजेपी ने भरोसा जताया है, अब राष्ट्रपति की तरफ वो आगे बढ़ती जा रही हैं। तो यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है, कहीं कोई बिल्कुल रास्ता क्लियर लगता है। रघुवर दास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि 4 साल 5 साल का जो वक्त है आपका द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बीता है, साथ आप लोगों ने काम किया है, तो एक जो स्वभाव होता है, एक जो भावनाएं होती हैं, किस तरीके से आप लोगों की मैच करती हैं यहाँ पर और किस तरह की बॉन्डिंग है? नहीं, बहुत ही उनके साथ 5 साल हमारा सरकार के साथ एक संवैधानिक पद पर रह के सरकार को मार्गदर्शन देना और खासकर आदिवासी समाज के प्रति काफी, गरीब शोषित दलित के प्रति काफी वो चिंतित रहती थी कि समाज कैसे आगे बढ़े। तो बाकी काफी सुखद अनुभव रहा उनके साथ 5 साल काम करने का। और मुझे पूर्ण भरोसा है, जिस तरह हमारे निवर्तमान राष्ट्रपति जी ने और चाहे हमारे पूर्व के राष्ट्रपतियों ने जी, जो देश के लिए
संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए जो काम किए, और इस दुनिया में भी एक संदेश जाएगा बिल्कुल कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, और इस भारत में एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है, और एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे आदिवासी महिला देश का राष्ट्रपति भी बनता है। भारत जैसे देश में ही संभव हो सकता है। ये दुनिया को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश देने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी, अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। एक अनुभवों को याद कर रहे थे रघुवर दास, और उन्होंने कहा कि 4-5 साल के समय में शिक्षा को लेकर जो एक जागरूकता द्रौपदी मुर्मू के अंदर थी, वो चीजें दिखी तब भी जब वो झारखंड की राज्यपाल थी। और बीजेपी ने एक मैसेज दिया है, एक मैसेज दे रही है उस समाज को और पूरी दुनिया को। ये मैसेज है कि किस तरीके से हम अपने हर तबके के लीडर को आगे बढ़ाते हैं, हर तबके के लोगों की पूरी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह की जेपी नड्डा कह रहे थे कि किस तरीके से एक ट्राइबल को आगे बढ़ाना, ये एक संकेत भी है और बाकी सभी के लिए, बाकी सभी आदिवासी समुदाय के लिए एक बड़ी बात है। तो एक बड़ा नाम द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार बनाई गई हैं। और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी, और चलिए सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको कि द्रौपदी मुर्मू का एक छोटा सा परिचय हम बताते हैं। कौन है द्रौपदी मुर्मू? झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी हैं, रह चुकी हैं, और हम आपको बताएं कि 2015 से 2021 तक वो गवर्नर रही। देश की पहली आदिवासी महिला जिन्होंने झारखंड में सबसे लंबे समय तक गवर्नर रही हैं। तो अलग अलग बिंदुओं के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 18 मई 2015 को ये गवर्नर बनी थी, 2 बार विधायक रह चुकी हैं, एक लंबा राजनीतिक अनुभव रह चुका है, उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। तो अगर राष्ट्रपति पद के लिए इनका नाम आगे आ रहा है और ये जा रहा है, अगर इनका नाम और राष्ट्रपति बनती हैं अगर द्रौपदी मुर्मू, तो उड़ीसा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। और चलिए हम सीधे अब अनूप गुप्ता से जुड़ते हैं। अनूप, एक बड़ी जो एक जानकारी, एक बड़ी खबर के तौर पर सामने आई, लेकिन इसमें एक जो संदेश है वो साफ तौर पर दिखता है। आप समझिए कि यहां पर विपक्ष ने अपने कैंडिडेट का नाम सामने रखा, यशवंत सिन्हा जी का नाम सामने रखा, और अभी अभी खबर ये आ गई कि द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए की कैंडिडेट होंगी। अब जरा हमें बताइए कि किस तरीके से ये समीकरण है। ठीक है, प्रोफाइल की बात अलग है, लेकिन अभी जो एक एनडीए ने बिल्कुल एक अच्छा यहां पर गेम ओवर किया है, वो कैसा दिख रहा है पॉलिटिकल गलियारे में? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से आज बीजेपी ने फैसला किया है, या यूं कहें ये एनडीए का फैसला है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 5 साल पहले आपको याद होगा कि रामनाथ कोविंद जो कि बिहार के गवर्नर थे, ये भी एक कह सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले बिहार के गवर्नर को राष्ट्रपति बनाया इसी बीजेपी सरकार ने, और अब जो झारखंड की गवर्नर हैं उनको राष्ट्रपति बनाने जा रही है। तो एक अपने आप में एक कह सकते हैं कि संयोग है इस तरह का। दूसरी तरफ जेपी नड्डा की अगर आप बातों पर ध्यान दें तो जेपी नड्डा ने साफ तौर से कहा कि एक आदिवासी और एक ट्राइबल, एक आदिवासी और दूसरी तरफ एक महिला, ये राष्ट्रपति होंगी। ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जो अब तक हुआ नहीं है। पिछली बार एक आदिवासी को बनाया गया, इस बार एक ट्राइबल को, एक महिला ट्राइबल को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। तो एक बड़ा फैसला है, मैसेज है, क्योंकि देखिए ना ही एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है राष्ट्रपति बनाने के लिए, ना ही यूपीए के पास बहुमत का आंकड़ा है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जो चाहे वो उड़ीसा के जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर झारखंड की जो कि आदिवासी राजनीति करते हैं, उनका अब किस तरीके से रुख होता है इस मसले पर। क्योंकि एक मास्टर स्ट्रोक है जो बीजेपी ने दिखाया, एनडीए की तरफ से दिखाया गया, क्योंकि 20 नामों पर चर्चा की गई और 20 नाम पर चर्चा के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जो है वो सहमति जताई गई। तो ये देखना होगा। तो ये
20 नामों पर जब ये चर्चा और हो भी रही थी तो interesting क्या है इस बात का क्योंकि एक इंतजार चल रहा था झारखंड कि के पहले हम गवर्नर अगर रह विपक्ष के चुके हैं। कैंडिडेट को देख लें, विपक्ष के कैंडिडेट को हम देख लें, उसके बाद हम अपने नामों का ऐलान करेंगे? जाहिर सी बात है, देखिए राजनीति में इस तरह की चीजें देखी जाती है और जेपी नड्डा ने भी इस बात का जिक्र किया कि चूंकि आज विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है तो इसलिए एनडीए ने भी घोषित कर दी है। और सुबह से ही हमने देखा कि बीजेपी में लगातार जो है वो मीटिंग्स का दौर जो है वो शुरू हुआ था। हमने देखा कि सुबह किस तरीके से अमित शाह और जेपी नड्डा की मीटिंग हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद संसदीय बोर्ड की बैठक। तो एक तमाम चीजें कह सकते हैं कि एक वाइडर कंसल्टेशन न केवल बीजेपी के अंदर बल्कि जो एनडीए के घटक दल है उनके अंदर भी एक वाइडर कंसल्टेशन हुआ, एक चर्चा की गई और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जो है वो मुहर लगाई गई। अनुप, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो भूमिका है राजनाथ सिंह की, जो भूमिका है, लगातार टेलीफोन हर जगह पर घूम रहे हैं, तो उस पर बात जरूर करेंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार, खबर बिल्कुल चारों तरफ फैल चुकी है, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे यशवंत सिन्हा जो कि झारखंड से आते हैं और द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो वो राज्यपाल रह चुकी हैं, ये भी झारखंड का कनेक्शन है, तो इस बार झारखंड पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी दोनों तरफ से है। जरूर, आपने सही कहा विवेक, और पूरे देश भर में आज झारखंड की चर्चा हो रही है। दो कारणों से अगर आप देखें, पहले विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया, तब इसकी चर्चा शुरू हुई थी, और अब जिस आदिवासी महिला, जिस सरल सौम्य और मृदुभाषी महिला की अगर हम नाम ले रहे हैं, उसका झारखंड से कनेक्शन राज्यपाल के तौर पर रहा है। पूरे कार्यकाल के दौरान भी अगर आप देखें तो द्रौपदी मुर्मू इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रही कि वो कैसे लोगों के साथ मिलती थी, उनका एक कैसे लगाव होता था और कैसे वो आदिवासियत और झारखंड संस्कृति के बारे में सोचती समझती और उसको परखती थी। कई ऐसे मौके आए जब वो दुमका की आप बात कर रहे हैं, कोल्हान के इलाके की बात कर लें या रांची की बात कर लें, जब वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करती थी तो वो बहुत बार ऐसा देखा गया, क्योंकि जब राज्यपाल आप हैं, आपका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से भी अलग जाकर अगर उनसे मिलना हो तो कैसे वो मिलती थी। मैं खुद एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा कि एक बार जब हम लोगों को बाइट लेना था, वो गाड़ी में बैठ चुकी थी, बंद शीशा के अंदर से उन्होंने देखा और वो फिर से दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं और खड़े होकर बाइट देती हैं। मैं इतने दिनों से 22 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, किसी राज्यपाल को इस तरह से दोबारा बाहर निकलकर बाइट देते बिल्कुल ये शालीनता, इसी बात का जिक्र कुछ देर पहले रघुवर दास भी कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। महुआ माझी जी भी इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। महुआ माझी जी, सामने जो एनडीए ने रखा है उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू, कई संदेश इसके हैं, हम आपका नजरिया जानना चाहेंगे, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। जी, वो माननीय है, हमारे यहाँ राज्यपाल रही हैं और मैं भी उनसे कई बार मिली हूँ और बहुत खुशी की बात है, एक महिला है और ऊपर से ट्राइबल महिला है और पहली बार जा रही हैं वहाँ उस पद पर, जिसके पहले कोई भी ट्राइबल महिला नहीं गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई व्यक्तिगत रूप से भी कि ये बहुत खुशी की बात है। जी, अच्छी महिला है, एक इंसान के रूप में भी बहुत अच्छी। यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने सामने रखा है। जी, देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी ये बात आई है, तो मैं इस पर बात नहीं कर पाऊंगी। हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं। चलिए, एक महिला होने के नाते महुआ माझी ने ये बात तो जरूर कही कि एक महिला होने के नाते जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का नाम एनडीए ने सामने रखा वो अच्छी बात है। महिलाओं को सम्मान के दृष्टिकोण से एक बेहतर फैसला है, ये कहना है महुआ माझी जो कि राज्यसभा सांसद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, अनूप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, और ये जो खबर है अपने मायने में अगर इसे आप उस तरीके से देखें, अगर पॉलिटिकल इसका आप एंगल डिसाइड करना चाहें उस, तो हम आपको सीधे अविनाश के पास चलते हैं। अनूप से बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन अविनाश हमें अच्छी जानकारी दे रहे थे, उन पलों का जिक्र कर रहे थे कि जो शालीनता द्रौपदी मुर्मू में थी कि गाड़ी खोलकर राज्यपाल बाहर निकलती हैं और बाइट देती हैं। आप समझिए, कई कोण होते हैं, सफलता के कई कोण होते हैं। तो अविनाश जिसका जिक्र कर रहे थे वो मात्र एक कोण है, 3-4 का तो जिक्र रघुवर दास जी ने कर दिया। तो कई ऐसे एंगल हैं जो कि द्रौपदी मुर्मू को खास बनाते हैं। तो अविनाश,
जिस पल को आप याद कर रहे हैं और जिस तरीके से आज एनडीए ने इसे किया, तो हम इस पॉलिटिकल एंगल को भी समझना चाहते हैं कि जिस वक्त का चुनाव एनडीए की तरफ से किया गया द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान को लेकर के, कितना खास, कितना अहम ये हो जाता है। नहीं, देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त जो नाम की घोषणा होनी बाकी थी, अगर आप पहले देखें विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम आया, उसके बाद जब हम लोगों ने कांग्रेस के विधायकों से बातचीत की और खासकर अगर हम इरफान अंसारी की बात करें, वो लगातार यशवंत सिन्हा को लेकर भी कई मौकों पर कई चीजें बोलते रहे, लेकिन आज उनका सुर जो है वो बदल चुका था। दूसरी अगर हम बात करें जिस तरह से अब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है, तो ये तय हो चुका है कि जो इस बार जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो मुकाबला होगा, जो हमको खुली आंखों से हम देख पा रहे हैं, वो झारखंड से जुड़े हुए या झारखंड के रहने वाले दो नेताओं के बीच होना है। एक तो विपक्ष ने तय कर दिया है, दूसरा जो अभी घोषणा हुई है उसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आप 2-3 वाक्य की भी अगर आप देखें, कई ऐसे मौके आए, आपको याद होगा CNT SPT एक्ट में संशोधन को लेकर भी जब झारखंड के अंदर झारखंड की राजनीति में उठापटक चल रही थी, विवेक आपको याद होगा, उस वक्त भी द्रौपदी मुर्मू का क्या रोल रहा, किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। हेमंत सोरेन सरकार गठन के बाद भी कई बार ऐसे बहुत सारे नीतिगत सवाल आए, नीतिगत मामले थे जिसके बाद सबकी निगाहें राजभवन की तरफ टिकी थी, लेकिन उन सारे मामलों को बहुत ही तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाने और उसे सुलझाने का काम किया। तो यहाँ कहीं कोई दो मत नहीं है कि बीजेपी के तरफ से, एनडीए के तरफ से जिस महिला का चयन, जिस नाम पर मुहर लगी है, और खासकर अगर हम आदिवासी महिला की बात करें, जब हम आदिवासी कहते हैं तो 2-3 चीजें तो वैसे ही स्पष्ट हो जाती हैं कि आदिवासी समाज के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज से दूसरे वर्गों से अगर हम कहें तो थोड़ी अलग है। आपको वो लोग सीधे साधे टू दी पॉइंट बोलने वाले लोग मिलेंगे, कहीं कोई मन में कल छपट वाली बात नहीं मिलती है, कहीं कोई बनावटी बात आप नहीं देखेंगे। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल 20 नामों में अपनी जगह को सबसे ऊपर करना, ये और सबसे बड़ी बात कि जेपी नड्डा ने कई बातें कही हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, कई सकारात्मक बातें उन्होंने कही। इससे पहले रघुवर दास कह रहे थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्रोफाइल एनडीए के में से राष्ट्रपति पद के लिए है जिस पर कहीं कोई एक आंच नहीं है, और उनके व्यवहार से सभी लोग परिचित भी हैं। जो नहीं जानते हैं वो भी अगर सुन रहे होंगे तो द्रौपदी मुर्मू को बेहतर तरीके से जान पा रहे होंगे। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो द्रौपदी मुर्मू कौन है इस बारे में जानकारी देने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जो जानकारियां हम एक एक कर आपको बता रहे हैं कि कब वो पहली आदिवासी गवर्नर बनी, कहां की रहने वाली हैं, उड़ीसा की रहने वाली है, और अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो ये दूसरी कैंडिडेट होंगी उड़ीसा से, क्योंकि इससे पहले द्रौपदी मुर्मू से पहले वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उड़ीसा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली ये दूसरी शख्स होंगी अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो। लेकिन यहां पर एनडीए ने अपनी कैंडिडेट को बहुत ही गंभीरता से इस नाम को आगे किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। क्या उन्होंने लिखा है? उन्होंने लिखा है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा और गरीबों, दलितों के साथ हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल उत्कृष्ट रहा है। मुझे विश्वास है कि वो हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। तो प्रधानमंत्री का यह ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी का ट्वीट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा, दलितों के उत्थान के साथ लगाया, साथ ही हाशिए के लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका कार्यकाल, मुझे विश्वास है कि वो हमारे देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। और आगे देखिए, जोहार झारखंड।